एक अलौकिक आनंद का कारण बनता है। श्री रामकृष्ण देव का संदेश आज के युग के लिए किस प्रकार अत्यंत उपयोगी है, यह जब हम उनके श्रीमुख से सुनते हैं हम कायल हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की समस्याएं धीरे धीरे हमें भी आक्रांत कर रही है। बाहर के देशों में यदि प्राचुर्य की समस्या है तो भारत में अभाव और गरीबी, ये दो प्रकार की समस्याएं हैं। भारत को लगता है हमारी निर्धनता, हमारा दारिद्र्य, हमारा अभाव ही समस्याओं का कारण बनता है, और हम एक सिद्धांत कर बैठते हैं कि मनुष्य के अभाव यदि दूर कर दिए जाए, यदि उसका दारिद्र्य मिटा दिया जाए, यदि उसकी निर्धनता समाप्त कर दी जाए, उसके सारे प्रश्न उत्तरित हो जाते हैं, उसकी सारी शंकाओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। पर जब हम बाहर के जगत को देखते हैं, भारत से बाहर के देशों को जो भौतिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, जहाँ पर किस प्रकार का भौतिक अभाव नहीं जो हम भारत में देखते हैं, जहाँ निर्धनता नहीं, जहाँ दारिद्र्य का दंश नहीं, जब उन देशों को समस्याओं से दब करके कराहते हुए देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग में अचानक यह भूचाल कैसे आ गया। स्वर्ग में हम किसी भूचाल की कल्पना नहीं करते। स्वर्ग तो ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसा सुख जिसके साथ दुख का दंश नहीं हो सकता। और इसी रूप में हमने स्विट्जरलैंड की कल्पना की, इसी रूप में हमने अमेरिका को देखना चाहा, यूरोप के प्राचुर्य संपन्न विपुल भौतिक संपन्न देशों को हमने देखना चाहा। पर जब हम यह पढ़ते हैं, यह देखते हैं कि वहां के लोग भी कराह रहे हैं, हमें अचंभा सा होता है। किसी मनुष्य का पेट खाली रहे, भूख से वह तड़पता हो, यह बात हमें समझ में आती है। पर किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ हो और फिर भी वह तड़पता हो, जब भूखे को समझ में नहीं आता कि वह कैसे तड़प सकता है। भूखा यह नहीं समझ पाता कि किसी व्यक्ति की भूख कुछ दूसरे प्रकार की भी हो सकती है, क्योंकि भूखा केवल रोटी जानता है, पेट में अन्न पहुंचाना जानता है, और इसीलिए वह कल्पना करता है कि रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो भूख समाप्त हो जाए, संतुष्टि प्राप्त हो जाए। परंतु जिस समय वह इस प्रकार की बात देखता है कि कैसे मनुष्य पेट से संतुष्ट होता हुआ भी, रोटी भर पेट खाता हुआ भी दुख और पीड़ा से कराह रहा है, तब तो उसे आश्चर्य ही होता है। बाहर के देश इसी प्राचुर्यता के कारण कराह रहे हैं। यह प्राचुर्य ही उनकी समस्या का कारण है, और यह समस्या भले ही आज भारत में व्यापक तौर पर न हो, पर हम चाहेंगे कि धीरे धीरे हमारा भारत भी प्राचुर्य से भरपूर हो जाए, हमारे भी साधन भौतिक क्षेत्रों में विपुल हो जाएं, जिससे हमारा देश भी संपन्न हो जाए। यह हम चाहते हैं। मेरे विश्लेषण का तात्पर्य यह नहीं है, आप मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं भूखे को रोटी नहीं देने की बात कहता। मैं कहता हूँ कि भूखे को रोटी आवश्यक है, अनिवार्य है। जीने के लिए वह तो अनिवार्य साधन है। यह नहीं कि हमें अभाव दूर नहीं करना है, हमें अभाव दूर करना है, भूखे पेट को अनाज देना है, उसे रोटी प्रदान करनी है, दारिद्र्य को दूर करना है, निर्धनता को समाप्त करना है। यह हमें अवश्य करना है और सबसे पहले करना है। आप इस बात में किसी प्रकार की गैर समझ न कीजिए, सबसे पहले हमें यही करना है। परंतु साथ ही साथ
इस बात को नजरअंदाज भी नहीं करना है कि केवल प्राचुर्य से मनुष्य जी नहीं सकता, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हम ऐसा सोच लें कि मनुष्य के पेट में भरपूर अन्न हो, उसके शरीर पर कपड़ा हो, तो उससे वह सुखी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं दिखाई देती। और इस संदर्भ में हमें ऐसा लगता है कि हमें पहले से ही उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम अभावों को दूर करने के लिए जुटे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे देश को भी प्राचुर्य का दिन देखने दो। यह विषमता क्यों हो कि क्यों कुछ देश केवल धन में अंगड़ाई लेते रहे, वहां पर लोग केवल धन में डूबे रहे, और कुछ देश ऐसे हो जिन्होंने धन के संबंध में कोई कल्पना भी न की हो। ऐसी विषमता क्यों? यह धन गरीब देशों के भी पास आए, भारत भी प्राचुर्य का अधिकारी बने, पर साथ ही साथ हम यह भी प्रार्थना करेंगे कि प्राचुर्य का दंश जैतमानो भारत को न लग पाए। हम उसके प्रति सजग रहें। और यह जो सजगता है, इस सजगता का एक विशेष कारण यह है कि भारत ने प्राचुर्य के दंश से मुक्त होना जाना है। आपका अपना यह देश कुछ 100 वर्ष पहले कितना संपन्न था। 1000 वर्ष पहले के भारत को हम देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, उसकी संपन्नता का बखान पढ़ते हैं। भारत हर क्षेत्र में संपन्न था, धन की दृष्टि से संपन्न था। महमूद गोरी कब आया था? सोमनाथ के मंदिर से कितना खजाना वह लूट करके ले गया? यह कितने वर्ष पहले की बात है। इसका तात्पर्य है कि भारत का भंडार भी भरा हुआ था। यह तो लुटेरों लूट लूट करके उसे रिक्त कर दिया, हमें गरीब बना दिया। और उस गरीबी में हमारा भी अपना दोष है, हमारा अपना अपराध है, जिसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। यदि हम नहीं स्वीकारेंगे तो वह दोष दूर नहीं होगा जो हमारे चरित्र में घुस गया। जो हो, मैं यह कह रहा था कि भारत ही एक दिन संपन्न था, केवल धन के क्षेत्र में ही नहीं, धन का प्राचुर्य था। बिल्कुल वैभव के हम अधिकारी थे, और वह वैभव हमारी ललित कलाओं में प्रदर्शित होता है। जिस समय मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होता है, उस समय ये ललित कलाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं विकसित होती हैं, उनका विस्तार होता है। आप देखिए अजंता की चित्रकला को, आप देखिए एलोरा की गुफाओं को, कैलाश मंदिर को, भारत में यत्र तत्र बिखरे हुए प्राचीन काल के उन अवशेषों को देखिए जो इसकी याद दिलाते हैं, जो प्रमाण बन करके खड़े हुए हैं कि भारत में इस प्रचुरता का धनी था। परंतु धीरे धीरे हमारे अपने दोष से हम श्रीहीन हो गए, हमारी दरिद्रता अभिशाप बनने लगी, हम कंगाल बने, और सभी प्रकार से हम दास बन गए। राजनैतिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से, और केवल इतना ही होता तो भी बहुत था, पर हम धर्म की दृष्टि से भी दास बन गए। यह हमारे पतन की चरम सीमा। ऐसे समय श्री रामकृष्ण परमहंस आए, और उन्होंने क्या पढ़ा, क्या शिक्षा प्राप्त की? आप जानते हैं, कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, बस थोड़ा सा बहुमुश्किल पढ़ लेते थे, अपने हस्ताक्षर कर लेते थे, पर जो ज्ञान की सरिता उनके जीवन के माध्यम से बही है, वह किस प्रकार प्रखर और वेगवती रही है, उसका थोड़ा सा अंदाज हमें आज हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उसकी प्रखरता हमारे समक्ष प्रकाशित हो रही है कि कितनी तीव्रता है उस भावधारा में। श्री रामकृष्ण ऐसे पुरुष जो धर्म को मूर्तिमान करके अपने जीवन में वे प्रस्थापित करते हैं, उसका प्रचार और प्रसार वाणी के माध्यम से नहीं, अपने जीवन की क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। इस धर्म के मूर्त रूप बनकर के वे आए। क्या किसी विशेष धर्म के मूर्त रूप थे? क्या किसी धर्म के संप्रदाय के वे अगुआ थे? नहीं।
धर्म कहने से जो कुछ भी आप समझते हैं, जो भी धारण करने वाला तत्व है, जो भी मानव जाति का उन्नयन करता है, मानवता को प्रदीप्त करता है, मुखरित करता है, मानव के सुवास को चारों तरफ बिखेरता जाता है, जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी अच्छा है, उसके वे मूर्तिमंत विग्रह बन करके आते हैं। श्री रामकृष्ण उनकी जीवन साधना में हम ये सारा दृश्य देखते। ऐसे वे पुरुष, और वे पुरुष आकर के हमें झकझोरते जगाते हैं। वे ले आते हैं स्वामी विवेकानंद को शिष्य के रूप में, अपने प्रवक्ता के रूप में, अपने भाष्य के रूप में, टीका के रूप में। श्री रामकृष्ण विवेकानंद या ऐसा युग्म जीवन है, ऐसा युग्म संदेश उन दोनों के द्वारा हमें प्राप्त होता है जो हमारी दोनों प्रकार की भूख को संतुष्ट करता है। तुम देर से भूखे हो, तुम्हारा यह पेट अभी खाली है, तुम्हारे खाली पेट के लिए रोटी की व्यवस्था हो। तुम आत्मा की भूख से तड़प रहे हो, तुम प्राचुर्य के श्राप से ग्रस्त हो, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल पा रही है, धन और वैभव तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर पा रहे। आओ, तुम्हारी इस आत्मा की भूख का उत्तर भी मेरे पास है, उस समस्या का समाधान भी मेरे पास है, और वह भी मैं तुम्हें देता हूँ। दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान ये युग पुरुष हमारे समक्ष रखते हैं, और अद्भुत समाधान, वह समाधान आध्यात्मिकता। धर्म कहने में मुझे कुछ संकोच का अनुभव इसलिए होता है कि धर्म को हमने गलत रूप से समझते। कतिपय क्रियानुष्ठानों में, कुछ कर्मों में, किसी प्रकार की पद्धतियों में, प्रणालियों में हमने धर्म को बद्ध कर दिया है। अध्यात्म शब्द इसके लिए अधिक उपयोग, जहाँ कोई किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं, जहाँ मनुष्य की आत्मा पूरी तरह से झलकती और प्रकाशित होती है, ऐसा वह तत्व, उसको प्रचारित और स्थापित करने के लिए श्री रामकृष्ण आते हैं। और हम तो पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद ने सबका जो श्लोक बनाया, जो अपने आप बना, जैसे कवि अर्थ, इसका मतलब ऋषि, ऋषियों को हम कवि कहा करते हैं। अन्य अन्य धर्मों के ऋषि ये मंत्र देखते हैं, मानो सत्य को वाणी के माध्यम से वे मुखरित करते हैं। और ऐसा जो मुखरन हुआ है, जिस समय सत्यवाणी का रूप लेकर के शब्दबद्ध होकर के बाहर निकलता है, हम ऐसे सत्यों को मंत्र कहा करते हैं। ये ऋषि हैं जो हमारे समक्ष मंत्रों को उजागर करते हैं। तो ऐसा जो उन्होंने देखा अपने जीवन के माध्यम से, जिस सत्य का अनुभव किया, जिस सत्य को हमारे समक्ष रखा, श्री रामकृष्ण ऐसे ही मनीषी, ऐसे ही ऋषि जिन्होंने सत्य को देखा और उस सत्य का प्रकटन किया। तो स्वामी विवेकानंद भी इसी प्रकार एक मंत्र देखते हैं और उस मंत्र को प्रणति के रूप में श्री रामकृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। वे एक स्थान पर एक भक्त के घर पर मंदिर की स्थापना में भाग ले रहे थे। नव गोपाल घोष ये शिष्य थे श्री रामकृष्ण देव जी। उनकी पत्नी नरेंद्र को बहुत चाहती थी। नव गोपाल घोष का देहावसान हो गया था, पर हावड़ा में अपने निवास में छोटा सा बढ़िया पूजा घर बनाया, ठाकुर का मंदिर। जिस समय नरेंद्र विश्वविख्यात विवेकानंद बन गए, विदेशों से लौटे, नव गोपाल घोष की पत्नी ने कहा, नरेंद्र तुम्हें ठाकुर की प्रतिष्ठा करना, घर में मंदिर बना है। और कारण भी बता दिया, जानते हो नरेंद्र, मैं तुमसे ही क्यों कह रही हूँ, ठाकुर ने तुमसे कहा था नरेंद्र तू जहाँ भी ले जाकर के मुझे रखेगा मैं वहीं रहूंगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही ठाकुर को ला करके स्थापित करो। घर तैयार हो जाते हैं और जिस समय वे उस सुंदर से मंदिर में ठाकुर को स्थापित करते हैं, साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं, अचानक ऋषि विवेकानंद के मुख से यह मंत्र निकल आता है, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार अवधिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ये उनके उद्गार, जहाँ पर वे कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए हे सर्वधर्म स्वरूप, बड़ी विलक्षण बात है।
तुम धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो, इस धर्म की स्थापना करने के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की स्थापना करने नहीं, तुम सर्वधर्म स्वरूप हो, तुम धर्म के स्वरूप की ही स्थापना करने के लिए आए हो, ताकि जो व्यक्ति जिस रास्ते से जाना चाहता हो उसमें वह आलोक का दर्शन कर सके। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार अवस्थाय। अवतारों में वरिष्ठ हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह विवेकानंद की वाणी श्री रामकृष्ण के संबंध में, और वह अद्भुत संदेश श्री रामकृष्ण का जिसका आख्यान विवेकानंद ने किया, और हम ऐसा ही एक आख्यान आज पूज्यपाद स्वामी जी के श्रीमुख से सुनने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी आतुर होकर के बैठे हैं। एक सूचना में दे दो और फिर उसके बाद हम उनसे अनुरोध करेंगे अपने आशीर्वचन देने के लिए। अभी आपने सुना यह जो शारदा कुटीर बना है, और यह भी एक संयोग है। बात अचानक मुझे ख्याल आ गई, जब स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने शारदा कुटीर यह नाम देखा तो उन्होंने कहा कि यह तो एक विलक्षण संयोग है। हैदराबाद में जो नया रामकृष्ण मठ बन रहा है और उसमें जो साधु निवास बन रहा है वह अभी लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने भी अपने साधु निवास का नाम दिया है शारदा कुटीर। तो वे हैदराबाद में अपने शारदा कुटीर को उद्घाटित करने से पूर्व इंदौर के शारदा कुटीर का उद्घाटन कर चुके हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं यह कह रहा था, यह जो शारदा कुटीर निर्मित हुआ है, इसके ऊपर मंदिर की योजना अभी बन गई है। इसलिए कह रहा हूँ, यह जो स्नेह आप सबका मिला है, आश्रम के जो पदाधिकारी हैं समिति के, उनका जो स्नेह, उनका जो विश्वास मुझे प्राप्त है, उस विश्वास का कभी कभी मैं दुरुपयोग भी कर लेता हूँ। उनसे कोई सलाह मैंने नहीं, उनसे कुछ नहीं पूछा। आप समझ सकते हैं कि 7,000 की इमारत, इसको पूर्ण करने में ही मैंने तारीख दे दी। पूर्ण करने में कितना श्रम लग सकता है, समय पर इन्होंने पूर्ण किया। साधुवाद के अधिकारी, आप जाकर के देखेंगे सभा की समाप्ति के बाद कितना सुंदर बनाया है, बड़ा परिश्रम किया है। और यह परिश्रम से अभी मुक्ति, शायद वे सोच रहे थे कि राहत की सांस लेंगे, थोड़ा अच्छा, इतना परिश्रम खासा किया है तो पैर लंबा करके थोड़ा विश्राम लेंगे। 2 दिन पहले जब मैं आया तो बम फूट गया। क्या बम फूटा? मैंने कहा कि मैं अभी कलकत्ता गया था और वहां पर पूज्यपाद अध्यक्ष महाराज से मैंने स्वीकृति ले ली है कि आपको इंदौर 14 अप्रैल 1979 को आना है यहाँ के मंदिर का उद्घाटन करने के। अभी मंदिर का पता ही नहीं, वह तो हवा में है। और मैंने कह दिया यहाँ के समस्त सदस्यों और भक्तों की ओर से कि मंदिर वहां पर हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या काम चालू है? मैंने कहा काम चालू हो जाएगा, काम चालू होगा और अप्रैल 14 तारीख को वह पूरा भी हो जाएगा। मैंने कहा महाराज आपकी कृपा रही, वह पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े हर्षित मन से 14 अप्रैल की स्वीकृति दे दी है। केवल 3-4 दिन इधर उधर हो सकता है, अधिक नहीं, पर वे आएंगे अवश्य। और यह एक चुनौती है। मैंने आकर के वह बम विस्फोट कर दिया। जब वे लोग थोड़ा पैर तान करके सोने की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, अभी सोना तो 14 अप्रैल के बाद। यह मंदिर बनना है और मंदिर का डिजाइन, नक्शा सब अभी रात को मैं पास करके भागूंगा ताकि कार्य कल से फिर शुरू हो जाए। सोने के लिए कोई समय नहीं है। तो वह जो योजना है, इसलिए योजना बनाई कि ठाकुर जी अभी तो स्कूल के भवन में है, वहां से यहाँ आ जाए और यहाँ पर आने से वह पूरा का पूरा, जहाँ पर अभी पूजा घर है, मंदिर है, वह भी स्कूल के काम में आ सकेगा। क्योंकि स्कूल में ही जगह का अभाव है, जैसा आप सभी जानते हैं। यहाँ पर विद्यालय ने बहुत प्रशंसा पाई है, बड़ा नाम कमाया है और इसलिए बहुत से बच्चों को ले नहीं पाते हैं स्थान के अभाव में। तो जो हो, वह स्कूल का भवन तो धीरे धीरे बनेगा, पर अभी एक ऐसी थोड़ी सी व्यवस्था है जहाँ पर ठाकुर जी आ जाएंगे तो विस्तृत होंगे, वह खाली हो जाएगा। आप सबसे अनुरोध है, यह जो मैंने अभी दान की घोषणा सुनी, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, उन्हें भी जिन्होंने वचन दान की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि यह 50,000 का वचन दान अगर जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं सुनूं
यहाँ पर जितना हो और मैं रायपुर में जाऊं और मुझे यहाँ से पत्र में यह लिखा हुआ मिले कि 50,000 की व्यवस्था हो गई, मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा ताकि यह कार्य संपन्न हो जाए। हमने कहा कि कैसे भी हो 14 अप्रैल को मंदिर उद्घाटित होना है, 14 का 18 अप्रैल हो जाए, जो हो जाए, परंतु बस 20 अप्रैल के पहले किसी प्रकार यह हो जाए जो होना है। आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह इस कार्य को संपन्न कर सकता है और इसमें मैं अपना अनुरोध, अपनी प्रार्थना जोड़ देता हूँ और इसके साथ ही साथ अपने वचनों को यहीं पर विराम देता हूँ।